वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी हम लोग डीएलएड इंट्रांस एग्जाम में जो जीके पूछा जाता है उसका 20 प्रश्न लेकर आए हैं। 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा ही है। तो चलिए, अगर चैनल में नए हैं तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व पर्यावरण तिथि को मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पर होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 जून, 7 जून, 2 जून या फिर 5 जून। तो सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उससे टेलीग्राम में जुड़ जाएं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो पीडीएफ है मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो कब हुआ था? 1992 में किस देश में आयोजित किया गया? यानी पहली बार जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था, और ये कब जो है किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राज़ील में, भारत में, जापान में या फिर दक्षिण अफ्रीका में? तो चलिए, सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन एक, हो जाएगा ब्राज़ील में विश्व पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बार मनाया गया था। चलेंगे हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला तो हुआ था दोस्तों ब्राज़ील में, तो दूसरा कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, मॉस्को, पेरिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? न्यूयॉर्क। यानी दूसरी बार जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। चलेंगे हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चलिए, चौथा प्रश्न है कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? दोस्तों, किस देश में आयोजित की गई थी? फ्रांस में, जापान में, म्यांमार में या फिर इंडोनेशिया में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा जापान, यानी ऑप्शन बी, क्योटो सम्मेलन जो है जापान में हुआ था। चलेंगे पांचवें प्रश्न में। चलिए, आपके सामने है पांचवा प्रश्न। बिल्कुल आसान सा और बेसिक सा प्रश्न है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ये कथन किसका है? आपको बताना है। नेहरू जी का है, मेघा पाटकर जी का है, गांधी जी का है या फिर सुंदरलाल बहुगुणा का है? तो ये सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी गांधी जी का ये कथन था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। चलेंगे छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके सामने है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। पहला है ऑप्शन ए में संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी संसाधन के अनियोजित विदोहन से, ऑप्शन सी संसाधन के नियोजित दोहन से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से ये डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। चलेंगे सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न आपके सामने है कि संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी क्लब ऑफ रोम ने, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र ने या ऑप्शन डी जापान ने? तो जो बात हो रही है कि संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम वकालत किसने की थी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। और आठवां प्रश्न भी आपके सामने है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। चलिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन जो हुआ था 1960 में, 68 में, 72 में या फिर 80 में? सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1968 ईस्वी में। चलेंगे हम लोग नौवें प्रश्न की ओर। चलिए, नौवां प्रश्न आपके सामने है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा कि 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलेंगे हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। और 10वां प्रश्न आपके सामने है, बेसिक सा प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय है? बात नवीकरणीय की हो रही है, तो प्राकृतिक गैस, कोयला, जल या फिर पेट्रोलियम? तो नवीकरणीय में हो जाएगा, कौन हो जाएगा? जल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लेकिन अनवीकरणीय में होता तो पेट्रोलियम हो जाता, कोयला हो जाता और गैस हो जाता। चलेंगे 11वें प्रश्न की ओर। चलिए, 11वां प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल का,
सौर ऊर्जा का, हवा का या फिर पानी का? तो आपने इसका आंसर कर दिया होगा, बड़ा ही इजी प्रश्न है। सही आंसर कौन हो जाएगा? खनिज तेल का। खनिज तेल का क्या है कि जो संसाधन है इसका भंडार सीमित है, ये कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन सौर ऊर्जा, हवा, पानी ये जो है सीमित नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलेंगे हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 12वां प्रश्न और 11वां प्रश्न सेम हो गया है, इसलिए हम चलेंगे 13वें प्रश्न की ओर। और 13वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो ऑप्शन एक में है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या फिर 19.2 किलोमीटर। तो बात समुद्री सीमा की, राजनीतिक सीमा की हो रही है। तो समुद्री क्षेत्र में कितना राजनीतिक सीमा होती है निहित? तो 19.2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलेंगे हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आपके सामने है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा सार्वजनिक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तट रेखा से मतलब कितने किलोमीटर दूर तक जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या फिर 250 किलोमीटर? आपको सही आंसर को बताना है। तो सही क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? भूमि, भवन, मानव की योग्यता या इनमें से कोई नहीं? चलिए आपको सही आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है पहला सही होगा, यानी ये कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? भूमि। भूमि क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है। भवन मानव के द्वारा है और मानव जो है ये कि मानव की योग्यता भी मानव के द्वारा होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 16वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यहाँ प्राकृतिक संसाधन नहीं है कह रही है, वन, नगर, खनिज या फिर नदियाँ। तो देखिए बात हो रही है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो नगर क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न आपके सामने है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत है, नवीकरणीय है, अजैव है या फिर अनवीकरणीय है? आपको जो है 4 ऑप्शन है, चारों में से एक को सही को बताना। सही आंसर कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का जो है ये कौन सा संसाधन है सौर ऊर्जा? तो ये नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलेंगे हम 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? हमने पहले ही आपको कहा था कि बात अनवीकरणीय की आएगी, तो सही आंसर कौन हो जाएगा? कोयला, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी जो है सौर, पवन, जल ये जो है और जो प्राकृतिक है इसमें ये जो है अनवीकरणीय नहीं है, इसलिए हम चलेंगे 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न आपके सामने है कि लौह अयस्क किसका संसाधन है? नवीकरणीय है, जैव है, अनवीकरणीय है या फिर मानवकृत है? तो लौह अयस्क जो है वो क्या है? ये ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ पर आगे पीछे हो गया, लेकिन आपको ये अनवीकरणीय पर ध्यान देना है। चलेंगे हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न आपके सामने है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने, संदीप पांडे जी ने, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा संदीप पांडे जी ने कहा था। सॉरी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जिम्मरमैन जी होगा। जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं बल्कि बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके टोटल 19 में कितना सही हुआ, और आप जो है डीएलएड एंट्रांस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे यहाँ डेली क्लास होती है, हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है डीएलएड के नाम से, आप वहाँ से जो है डीएलएड के सारे वीडियो को पढ़ सकते हैं। और इस पीडीएफ को लेना है तो आपको टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आगे आपको सीटेट की भी हम 120+ मार्क्स की तैयारी कराते हैं, तो हमारे चैनल में जुड़ जाएँ। धन्यवाद।